है। मुद्रा की व्याख्या कुछ लोग करते हैं कि वो भौतिक सुविधाओं के रूप में, कुछ कहते हैं फिजिकल, कुछ फॉर्मेशंस के रूप में, कुछ खास किस्म की मुद्राओं में रह के साधना करने की बात उसको लेके, क्योंकि एक विद्यार्थी ने पूछा हुआ है। तो ये साधना आमतौर पर श्मशान घाट में करते थे, अजीब तरीके से करते थे। कोई पेड़ पे उल्टा टंगा हुआ है साधना करने के लिए, तो बड़े डरावने किस्म के लोग थे। और ये संप्रदाय, इनका मानना यह था कि सिद्ध होने के लिए हमें भोग से पार जाना होगा। देखिए, ये बात ओशो रजनीश ने भी कही है, और तांत्रिक तो कहते ही हैं, तंत्र वाले यही लोग हैं जिनको तांत्रिक कहते हैं ना। तंत्र मंत्र से साधना करने वाले ही सिद्ध कहलाते हैं। तो अगर आप सुने कि तांत्रिक आया है, समझ सिद्ध संप्रदाय से कनेक्टेड व्यक्ति है, उसी प्रकार का है। जैसे प्रपंच बुद्धि आपने पढ़ाई है ना, उस तरह के लोग। तो दो डिबेट्स हैं, एक डिबेट एक ही है, दो रास्ते हैं। भारत में लगभग हर धार्मिक व्यक्ति चाहता है कि वो भोग की इच्छाओं से मुक्त हो जाए। ठीक है, ये इच्छा अपने आप में सहज है या असहज है, एक अलग बात है, लेकिन भारत में धर्म का रास्ता आमतौर पर ऐसा बना है। लोग चाहते हैं कि जितना मुक्त रहेंगे इन इच्छाओं से, उतना हम बेहतर होंगे, उतना पवित्र होंगे, उतना मोक्ष के नजदीक पहुंचेंगे। अब ये लोग पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, इस पर तो डिबेट है। कहते तो हैं ही, कहते तो कैथोलिक ईसाई चर्च के लोग भी हैं, लेकिन कुछ नन्स ने जो पुस्तकें लिखी है उनको पढ़ने के बाद लगता है कि चर्च में रहने से लगभग उसके बराबर है वेश्यालय में रहना, जिस तरह की हालत वहां होती है महिलाओं की। तो एक रास्ता यह है कि अपनी इच्छाओं को इतना कंट्रोल करो कि इच्छाएं मन में आनी बंद हो जाए। ऐसा भी कई लोग करते हैं। और जिन चीजों को देखकर इच्छाएं भड़कती हो, उन चीजों से भी दूर रहो। जैसे तला भुना खाना, मसाले वाला खाना, ये सब खाना खाने से इच्छाएं बढ़ती हैं, मन करता फिर ये चीज खाएं। लेकिन जिसने आज तक मसाले वाला नहीं खाया होगा, जिसने आज तक तला भुना नहीं खाया होगा, उसके मन में इच्छा भी नहीं आएगी कि तला भुना खाए। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अगर किसी बच्चे को बचपन से नमक ना खिलाया जाए, उसे केवल सामान्य तरीके से घी या उबला हुआ खिलाते रहे, उसको घी समझते हैं क्या बोलते हैं उसको, लौकी, हाँ, लौकी उबला हुआ खिलाते रहे, तो हो सकता है कि बड़ा होने के बाद उसको लगे कि उबला हुआ लौकी ही भोजन होता है, और नमक खिलाए तो उल्टी करने लगे, ये क्या खिला दिया अजीब सा। ऐसा हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। ये केवल भोजन के मामले में है या बाकी मामलों में भी है? तो बाकी मामलों में भी है। जिस तरह की इच्छाएं भड़क सकती हैं अगर उसके आलंबन और विषय बार बार सामने ना आए। ये ठीक वैसे है कि अगर आप लगातार टीवी और फिल्में और इंटरनेट ना देखें, लगातार आपके सामने ऐसी आकृतियां, ऐसे चेहरे लुभावने ना आते हों जो आपकी इच्छाओं को, कामनाओं को, वासनाओं को भड़काते हैं, तो यह बहुत स्वाभाविक है कि उन चित्रों और फिल्मों से मुक्त होकर आप कम से कम उसकी तुलना में सहज स्थिति में होंगे, जो स्थिति उन चीजों को देखने के बाद होती है। तो सामान्य सी बात है कि अगर वासनाओं से बचना है तो वासनाओं से बचना है, यही रास्ता है। और इसलिए आप देखेंगे जैसे जैन साधु होते हैं, वो जिस तरह से जीवन जीते हैं, उनके भोजन का नियम है, भोजन किस प्रकार का होगा, उसकी सीमाएं हैं, क्वांटिटी की सीमा है, समय की सीमा है। इतना नियमित जीवन है कि उस नियमित जीवन में संभावना बढ़ जाती है कि इच्छाएं ज्यादा हमला नहीं करेंगी। हालांकि मैं इसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इच्छाएं हमला नहीं करती होंगी, लेकिन हाँ, उतना नहीं करती होंगी जितना हमला सामान्य व्यक्ति पे करती है। जो सामान्य संसार में रहते हैं उन पे जितना करती है उतना नहीं करती होंगी। एक दूसरा रास्ता है, वो भी कई लोगों ने टेस्ट किया हुआ रास्ता है। वो ये है कि जैसे मान लीजिए, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक मिठाई बहुत पसंद थी एक जमाने में, उसका नाम है काजू की बर्फी। कतली बोलते हैं ना उसको, काजू कतली। तो मैं कॉलेज में था, हरियाणा से दिल्ली नया नया आया था, तो हमारे कॉलेज की स्टूडेंट ने अपने घर में पार्टी थी, सबको बुलाया और खिलाई। मैंने जीवन में पहली बार उस दिन काजू की बर्फी खाई। हमने हरियाणा में तो कभी खाई नहीं थी काजू की बर्फी। वहां तो बर्फी के नाम पे एक ही खास चीज होती थी, जिसका आकार ऐसा ही होता था, लेकिन हाँ, टेस्ट अच्छा होता था। पर काजू की बर्फी तो अलग ही स्वाद है। वो खाया तो लगा जैसे जो काली चरण ने पहली बार बिस्किट खाया तो उसको जो भाव आया ना कि मुंह में जाते ही घुल गया, इतना टेस्टी था वैसा वैसा कुछ भाव मन में आया।
इतना अच्छा लगा कि इन्हें पूरा डब्बा चट कर दिया, 3-4 लोगों ने मिलके पूरा डब्बा भर के खा गए। अच्छा, जिसके घर गए थे उनका मिठाई का ही काम था, तो उनको भी दिक्कत नहीं थी, कई डब्बे ले आए थे वो लोग भी। तो हमने मतलब उनकी मिठाई का सम्मान पूरा किया और सब डब्बे खाली कर दिए खा खा के। और उस दिन लगा कि मिठाई, अगर ये नहीं खाई मिठाई तो जीवन में क्या मिठाई उसके बिना है। अगले 5, 7, 8, 10 साल तक मैं भूखे भेड़ियों की तरह काजू की बर्फी ढूंढता रहा, जहां काजू की बर्फी देखे टूट पड़ो उसके ऊपर, मतलब कत्लेआम मचा दो कतली दिखते ही, ये भाव रहता था। और उसके बाद करीब 10 साल बाद एक ऐसी स्थिति आई जो आज तक जारी है कि कोई मुझे कहे काजू की बर्फी खा लो, तो मेरा मन करता है कि किसी तरह से इसको दूर करूं नजर से अपनी, उसको देख के वॉमिटिंग का भाव आने लग गया है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप जब आईएएस बनेंगे वो लेके मत आइएगा मेरे पास प्लीज, क्योंकि सब लोग वही लेके आ जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं सब। उनको लगता है कि सबसे महंगी मिठाई आती है, इसको ले जाने से थोड़ा अच्छा भाव आएगा। तो जो पूछ रहे थे मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ कि यार आओ तो बस वो मत लेके आना, तुम खाली हाथ आ जाना कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी लेके आ जाना, लेकिन एक टॉफी ले आना, लेकिन वो मत लेके आना प्लीज। तो कोई ले आए तो फिर हल्का सा इतना सा पीस, मतलब एक पीस का 1/25 कर लीजिए, उतना खा के फिर मैं अपने स्टाफ मेंबर्स को कहता हूँ कि आप लोग खाइए, सफल हुए हैं। तो वो सब, वो भी उसी दौर में चल रहे हैं कि मिले तो टूट पड़े, तो उनको बड़ा मजा आता है। वो चाहते हैं कि काजू की बर्फी ही आए ताकि सारी हमारे पास आ जाए, और नहीं तो 1-2 पीस कमाएंगे, ये सारी आ जाती है। तो ये भी एक बात तो है सही। और आपने भी जीवन में ऐसा महसूस किया होगा कि किसी चीज का अति सेवन करने के बाद उस चीज के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है, और ऐसी विरक्ति पैदा होती है कि उसके बाद फिर आपका मन नहीं करता उस चीज को लेकर, एक नेगेटिविटी सी उसको लेके आ जाती है। सिद्धों का रास्ता ये है, वो कहते हैं कि भोग इतना कर लो कि जिन चीजों के प्रति वासना है मन में, वो वासना स्थायी रूप से शांत हो जाए। और जिस व्यक्ति की वासनाएं स्थायी रूप से शांत हो जाएंगी उसको हम सिद्ध कहेंगे, तब वो सिद्ध है, एकदम सिद्ध है। अब इसमें डिबेट दूसरी भी है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना। ये जो एग्जांपल है कि आपने एक वस्तु का इतना सेवन किया कि उसके बाद से आपका मन स्थायी रूप से मुक्त हो गया उससे, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कुछ ऐसा पसंद है जिसमें आपका समय खराब होता है, ऊर्जा खराब होती है, पर आपको पसंद है, और आपने एक बार उसका खूब सेवन कर लिया। क्या ये पक्की बात है कि स्थायी रूप से विरक्ति हो जाएगी, या हो सकता है कि ये 2, 4, 5 दिन का मामला होगा, उसके बाद फिर वो स्थिति आ जाएगी। आमतौर पर ऐसा ही होता है, 2 दिन 4 दिन बहुत हुआ, 10 दिन 15 दिन 1 महीना, उसके बाद जो क्रेविंग है, जो लालच है, जो वासना है, लौट के वैसे आ जाती है। और इसलिए इस रास्ते में हमेशा ये खतरा है कि जब हम कहें कि स्थायी मुक्ति मिल गई है, तो हो सकता है कि मुक्ति स्थायी ना हो सकता है कि मुक्ति क्षणिक हो, ऐसा एहसास हुआ हो कि स्थायी है, किंतु कुछ ही दिनों के बाद फिर से वैसी वासनाएं मन को घेरने लगे। तो सिद्धों को लेकर जो समस्या आती है वो ये है कि उनको लगता है कि स्थायी मुक्ति मिलेगी, लेकिन मनोविज्ञान के अनुभव बताते हैं कि मुक्ति प्रायः स्थायी नहीं होती, मुक्ति आमतौर पर क्षणिक होती है।